दीपू, हम पूछ रहे हैं कि तुम बाथरूम जाओगे या हम हो आए? दीपू, ओ, तुम हो आए? जी। इन मोटे वाले इनको रख पहले। सुनिए, आपकी जैकेट भी अंदर रख रहे हैं। हाँ। हाँ, और जो अभी हल्की फुल्की ठंड है ना, तो हल्के फुल्के उनके कुछ कपड़े बाहर रख लेते हैं, ठीक है? ये जी, अभी देखो मजे लेते हैं। दीप, अमा मन्नू लाल, वो मौसा जी के लिफाफे में से जरा 2000 का छुट्टा देना हमको चाहिए था। मन्नू, ऐसे के ऐसे लिफाफा वापस करके आओगे तुम? अरे यार दीपू, बहुत कमीने हो यार तुम। दीदी वो हम मतलब क्या? तुमने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया? नहीं। सही है बेटा, धंधा आते ही इस घर में भाइयों के रंग बदल जाते हैं। ठीक। अरे दीप पर ऐसी बात। अरे दीदी, दीदी कोई रंग नहीं बदल रहा है। आपको मौसा जी और मौसी जी से उलझन है ना, तो पार्टी में नहीं जाएंगे, हा? है ना? लेकिन अपनी खुन्नस की वजह से मन्नू का धंधा बंद मत करवाओ ना, समझो इस बात को प्लीज। क्यों दादी? हाँ बेटा, कनक, हम बस ये कह रहे थे कि हम जाते हैं आधे घंटे के लिए, लिफाफा देंगे और लौट आएंगे, रुकेंगे नहीं वहां। बेटा, इससे तेरी इच्छा भी रह जाएगी और दिनेश का मान भी। वो खुद चलकर आए थे न्योता देने बेटा। और क्या, हम थोड़ी ना वहां मैजिक शो दिखाने जा रहे हैं। हाँ यार पापा। कनक बेटा, तेरा ससुराल है, अच्छा तो नहीं लगता ना? कनक बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको नहीं आना चाहिए। उल्टा हम तो ये कह रहे हैं कि अगर मन्नू भी पार्टी ऑर्गेनाइज करने से मना कर दे तो और भी अच्छा होगा। सुना है कि पहले उस टेंट के रैली के आग में उसका बड़ा नुकसान हो गया। और आपको किस बात का डर है? बताइए ना क्यों कर। कल दिनेश जी जितने सीधे बनकर आपके घर आए थे ना न्योता देने के लिए, उस आदमी को हम 30 साल से जानते हैं। वो ऐसे नहीं है जैसे कि वो बन रहे थे। इसी बात का डर है हमें। और कल कनक ने भी चाय में चीनी बहुत तेज कर दी थी। उसके मन में भी बहुत गुस्सा भरा हुआ है। आपके हाथ में क्या हुआ है? हम बाथरूम में फिसल गए थे तो मोच आ गई।
पिछले 30 सालों में आप कितनी बार बाथरूम में फिसली हैं? और कब तक ऐसे ही फिसलते फिसलते आपको चोटें लगती रहेंगी? भैया थोड़ा जल्दी क्लीन करिए। ये फ्लावर उठाओ, रोशनी से वहां लगाओ। भैया ये यहाँ नहीं रहेगा, इसको आप उठा के वहां लेके जाइए। चलिए ये भी लेके जाइए। भाई जल्दी से ठीक करो। आपको नहीं लगता दादी 2 सेकंड में मुकर जाती है? आखिर कर ही लिया ना, सबको तैयार। 2 साल पहले हमको बोल रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मौसा मौसी जी से कोई वास्ता ही नहीं रखेंगे, और अब इनको हमारा ससुराल याद आ रहा है। अरे आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मौसा मौसी तो आपके ही है ना। लाओ उधर, मैं बोलता हूँ। कन्नू, दादी बिल्कुल ठीक कह रही है। नाते रिश्तेदारी में ऐसे अकड़ कर नहीं चल सकते। अरे चलते हैं ना, आधे घंटे में वापस लौट आएंगे। लो पहनो। देखो हम कैसे लग रहे हैं। बाय गॉड पिंकी, शाइन मार रही हो हैं? ये तो कैमरे के फ्लैश का कमाल है। अच्छा, हमें लगा तुम्हारा कमाल है। कमाल तो हमारा ही है। ये तो है। आपने दवाई लिया आज? तुम फिर वेन्यू छोड़ के आ गए हमें तैयार करने के लिए। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी, प्रॉमिस। श्याम, आ रहा हूं अम्मा। जब भी कोई भूकंप आने वाला होता है या सुनामी या आंधी तूफान, पक्षियों और जानवरों को न जाने कैसे पहले एहसास हो जाता है। पर कई बार सारी वार्निंग के बावजूद मछुआरे को नाव लेकर समंदर में जाना पड़ता है। अगर आज हम इस पार्टी में नहीं जाते तो न कभी उर्मिला जी से नजर मिला पाते, न खुद से। जब कुछ गलत किया ही नहीं तो गलत होगा भी नहीं। अरे पापा, दादी। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हम आए जरा। एकदम नहीं, बैठे रहिए, कहीं नहीं जा रहे आप। बैठिए।
आपने क्रिस्पी रोल सर्व नहीं किया अभी तक? जाइए ना, वेट किसका कर रही हैं? जी भैया तैयार हो गए हैं। मन्नू बेटा, अरे कंग्रेचुलेशन मौसा जी। कैसे हो बेटा? कंग्रेचुलेशंस। जीते रहो बेटा। सब सही लग रहे हैं ना आप? हाँ बढ़िया है, सब बढ़िया है। तो थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है यार। है सब कुछ अच्छा तो है। तुझे तो सब कुछ अच्छा लगेगा। नहीं मतलब यार कुछ ऑर्केस्ट्रा होना चाहिए था यार, कुछ म्यूजिक। पर हमने तो आपसे कहा ही था ना पहले। नहीं भाई तू ठीक है, बोला था तूने, लेकिन क्या है कि डीजे वीजे होता है यार, कुछ डांस वांस हो जाता, फ्लोर भी नहीं है ना। पर जब हमने आपसे ये कहा तो आपने कहा था ना कि साधारण सी पार्टी है, कोई जरूरत नहीं है सब करने की। हाँ बेटा बिल्कुल, तो गलती हमारी है एक्चुअली। हमें एक्सपीरियंस नहीं है ना इन सब का। भाई बिजनेस तो तुम्हारा है, तुम्हें देखना चाहिए था मतलब। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात। हाँ कोई बात नहीं। अच्छा वैसे अब कुछ हो सकता है क्या? हो तो सकता है, पर अगर अभी बुलाएंगे ना तो खर्चा थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि सब अर्जेंट वाले रेट लगाएंगे ना। हाँ ये तो है, खर्चा तो हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, हम मनोरंजन का कुछ और इंतजाम देख लेंगे यार। कोई बात नहीं है? चलिए चलिए। हाँ दादी आधा घंटा बोलकर लाई थी आप, आधे घंटे में लिफाफा देखकर आ जाएंगे। आधा घंटा हो गया है, चलिए चलिए। लेकिन हम लोग ऐसे कैसे जा सकते हैं? अभी तो दिनेश जी और उर्मिला जी भी आए नहीं है, तो ये लिफाफा हम किसे देकर जाएंगे? भाई कौन कहाँ जा रहा है? दिनेश जी आइए, मुबारक हो। कंग्रेचुलेशंस मौसी जी। हम लोग बस निकलने ही वाले थे। अरे भाई कोई कहीं नहीं जाएगा, आपके लिए तो एक करारी सी तीखी चाट बनवाई हमने, मीठा बराबर करने के लिए। है दिवाकर भाई, लेके जाओ इनको। जी मौसा जी। कमाल है भाई, श्याम बाबू आपके बेटे ने तो बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया। हाँ और थोड़ा फीका सा है ना। कुछ कमी रह गई क्या? नहीं बहुत बढ़िया है, म्यूजिक नहीं है, डीजे नहीं है, तो ऑर्केस्ट्रा, कुछ मनोरंजन नहीं है, लोग बोर हो रहे हैं। इन्होंने भी कहा था ना कि अभी बोर हो रहे हैं, तो हम सोच रहे थे कि श्याम बाबू आप अपनी एक मैजिक शो की आइटम पेश कर दो, लोगों का मनोरंजन हो जाएगा। है मैजिक हम कैसे कर सकते हैं यहाँ पर? मैजिक ठीक नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं आप? ये मेहमान है हमारे। अरे मेहमान? ये मेहमान थोड़ी है हमारे, हैं? श्याम बाबू तो रिश्तेदार है हमारे। तो फिर आप ही तो बोल रहे थे ना श्याम बाबू कि आप थोड़ा सा बोर हो रहे हैं, क्यों? आप तो निकलने ही वाले थे ना अगर हम नहीं आते तो, है ना कनक बिटिया? पूरी दुनिया को जादू दिखाते हैं श्याम बाबू, हमें नहीं दिखाएंगे यार, हैं? भाई उर्मिला तो दिन में 10 बार बताती है कि आप बहुत बढ़िया मैजिक जानते हैं, बहुत बड़े जादूगर हैं, बहुत बड़ी फैन है आपकी। यहाँ क्या बोल रहे हैं आप? झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। अरे श्याम बाबू चलिए। अरे कहाँ? अरे स्टेज पे आइए। लेकिन यहाँ मैजिक दिखाना अच्छा नहीं है ना? अरे क्यों नहीं भाई, मनोरंजन हो जाएगा सबका, आप लड़कियों के जैसे शर्माओ मत। आजकल कॉफी हाउस में बड़े मैजिक दिखा रहे हैं आप। आज एक मैजिक हम भी दिखाएंगे आपको। चलिए चलिए। सुनिए, देखिए हमारे साथ कौन है? श्याम लाल मौर्य, गजब के जादूगर है भाई, बहुत बड़े मैजिशियन है भाई, जोरदार तालियां इनके लिए, श्याम बाबू के लिए।
श्याम बाबू है। सच ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? सच ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसीलिए हम मना कर रहे थे आने के लिए। ए लल्ला, पैसे लेंगे क्या तुम्हारे ससुर जी जादू दिखाने के? अरे नहीं लेंगे क्या? लोंडे ने इतना बड़ा टेंट जो लगवाया है तो क्या फ्री में लगवाया है? ऊपर से दामाद और बेटी को घर में धरे हुए है, तो कहीं से तो पैसा कमाएंगे ना। चाची आप अपने काम से काम रखिए ना। जब हमें जरूरत थी तो कर देती हमारी मदद। ए लल्ला, तुम कहे चिढ़े जा रहे हो? अरे हम तो तारीफ ही कर रहे थे कि भगवान ऐसा ससुराल सबको दे। हम आप लोगों के सामने एक छोटा सा जादू पेश करने जा रहे हैं। अगर आप में से किसी के पास एक 100 रुपए का नोट हो तो प्लीज दीजिए, हम करतब दिखाएंगे जादू का। भी मांगने की आदत जाएगी नहीं इसकी। हाँ जी, जो लो 100 रुपए लो। आप इस नोट को ध्यान से देखिए, ये असली है या नकली। आप में से कोई भी इस मंच पर आए और इस नोट की जांच कर ले। आप ऊपर आ सकते हैं भाई साहब, आइए। अरे रुकिए एक मिनट, ये क्यों? आपकी इतनी बड़ी फैन यहाँ मौजूद है। आप जाइए जाइए, अरे जाइए जाइए, आप जाइए। अरे जाओ भाई जाओ। जी आप इस नोट को जांच लीजिए कि ये असली है या नकली। फिर हम लोगों को अपने करतब दिखाएंगे। जी बिल्कुल असली है। अब आप लोग इस नोट को ध्यान से देख लीजिए। ये 100 रुपए का नोट आप ही के सामने 500 रुपए का नोट बनेगा। हुर्रक, 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 हुर्रक। और ये रहा आप लोगों के सामने 500 रुपए का नोट। अरे बस 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 बस, इस छोटे से खेल के लिए क्या तालियां। अरे कोई बच्चे की बर्थडे पार्टी थोड़ी चल रही है यहाँ। श्याम बाबू अपना खेल दिखा रहे हैं। इतने बड़े मैजिशियन है, इतने बड़े बाजीगर है, जादूगर है, देखना चाहेंगे कि नहीं? अरे श्याम बाबू बड़ा खेल दिखाइए कोई। दिनेश जी, दरअसल हम अपना वो जादू वाला किट लाना भूल गए, तो हम दूसरा कोई जादू नहीं दिखा पाएंगे। अरे श्याम बाबू, अरे आप जैसे महान जादूगर को कोई किट विट की जरूरत नहीं है। आइए आइए आइए। अरे श्याम बाबू के जादू के जलवे जो हैं हम आपको बताते हैं। बहुत बड़े फन्ने खाए, बाजीगर है जी, बाजीगर। अरे आप खुद ही सोचिए, जब इस उम्र में लोग अपने पोते पोतियों नाते नातियों के साथ खेल रहे होते हैं, ये लगे हैं शादीशुदा औरतों को पटाने के चक्कर में। हाँ माता जी, सही सुना आपने जो हमने कहा है। श्याम बाबू, अब वो जादू दिखाइए ना जो हमारी मिसेस पे किया है।